नमस्कार। ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा बनाया गया। ये यूनिवर्स में जो चंद्रमा, राहु, केतु सभी ग्रह जो हैं वो ईश्वर द्वारा ही बनाए गए हैं। जिन्हें हम पापी ग्रह कहते हैं, जिनसे हम डरते हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये भी ईश्वर ने ही बनाए हैं। और ये ग्रह अपने आप में पापी नहीं है, बल्कि इनके ऊपर एक ड्यूटी दी गई है ईश्वर द्वारा कि हमारे द्वारा पिछले जन्म में या इस जन्म में दिए किए हुए पाप या गलत कर्म जिसे कहें, उनके द्वारा ही हमें अपनी दशा अंतरदशा में ये ग्रह फल देते हैं। इसलिए हम इन ग्रहों से डरते हैं, क्योंकि जुपिटर या वीनस जो होते हैं वो अपनी दशा या महादशा, क्योंकि वो शुभ ग्रह हैं, वो तब भी अच्छा ही फल देते हैं। परंतु कभी ऐसा नहीं होता कि महादशा में भी अंतरदशा इन ग्रहों की आती है। और इसी कारण कहते हैं ना कि समय एक जैसा नहीं होता, तो इन ग्रहों की भी दशा आती है। लेकिन ये ग्रह जो हैं, इनके पास भी पोर्टफोलियो है कि ये हमें बहुत अच्छे फल दे सकते हैं। और इतनी असीम, जैसे राहु है, वो इतना असीम धन दे सकता है, ऐश्वर्य दे सकता है, जो कोई ग्रह नहीं दे सकता। केवल हमें ये देखना है कि जब ये ग्रह आते हैं तो उस समय वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में हमें अपने ग्रह के द्वारा अपने कर्म अच्छे करने हैं, और जो पिछले जन्म की गलतियां हैं वो एक पैटर्न से दोहरानी नहीं है। एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए थे और आपस में खूब कला कलेश, लड़ाई झगड़ा आपस में चल रहा था। उम्र के वो उस दौर पर थे जब जीवन भर की जो कहते हैं ना बीमारियां भी उन्हें लगी हुई थी, बच्चे भी बड़े हो चुके हुए थे उनके, लेकिन वो अपने आपस में मैटर को रिजॉल्व नहीं कर रहे थे। एक दूसरे की जो जीवन था, जो उनकी लाइफ थी एक दूसरे की, वो उन्होंने नारकीय बना रखी थी। यानी कि लड़ाई झगड़ा कर करके वो एक दूसरे को बीमारियां दे रहे थे और कला कलेश कर रहे थे। हमें याद कीजिए कि हम जब बचपन में हमने उनको उपाय दिए कि भी किसी भी तरह से वो प्रेरित हों और सही कर्म कर सकें। लेकिन ये तो अल्टीमेटली उन्हीं पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनकी दशा खराब थर्ड हाउस की चल रही थी। इसलिए उन पर ही डिपेंड करता है कि वो पिछले जन्म के कर्म इसी जीवन में फिर से रिपीट करेंगे या मैटर को रिजॉल्व कर लेंगे। याद कीजिए, बचपन में जब हमको कोई भी गलत काम करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा करते थे, तो हमें सिखाया जाता था एक दूसरे से हैंडशेक कीजिए या फिर गले लगिए, और फिर कहते थे अब आप आपसी में दोस्त हो गए। इसी तरह से अगर हम अपना जीवन जीना सीख लें, यानी कि हम अपने सारे मैटर्स को इसी जीवन में रिजॉल्व कर लें, अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें एक साथ ही रहना, अगर नहीं बनती है तो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही रहना, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि हम वो पैटर्न को फिर से रिजॉल्व करके ख़त्म करें इसी लाइफ टर्म में। यानी कि हम इसको कैरी फॉरवर्ड ना करें दूसरे जीवन में। आपको सरप्राइजिंग होंगे अगर हम इस जीवन में भी उसी कर्म को, उसी पैटर्न को रिपीट होते देखते हैं। यानी एक व्यक्ति अपने जीवन में मैरिज करता है, फिर उसकी जब सेकंड मैरिज होती है तो उसमें फिर से वही चीज़ें फिर से दिखाई देती हैं, और वही पैटर्न लाइफ का फिर से रिजॉल्व होता है। आप किसी से भी पूछ के देख लीजिएगा। ये जब तक अगर कोई गलती की हुई होती है या किसी मैटर को हम अपने मन से या कर्म से ठीक कर लेते हैं, तो जीवन आगे का सुधर जाता है। और कई बार देखेंगे कि पहले लाइफ में बहुत मैरिज में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर डिवोर्स हो गया या दूसरी शादी हो गई या कोई भी चीज़ हुई, तो अगर हम रिजॉल्व कर लेते हैं या उस कर्म को बदल लेते हैं, तो वो पैटर्न लाइफ में रिपीट नहीं होता। नहीं तो वही पैटर्न हमारे बच्चों की लाइफ में भी रिपीट होगा। यानी हमें ये कोई फ़ायदा नहीं है कि हम अपने कर्म को एक बारी ज़रूर ठंडे दिमाग से सोचें कि ऐसी क्या गलती है जो हमें इस जीवन में हम उसको नहीं सुधार सकते। और कोई फ़ायदा भी नहीं है। हम क्या करते हैं, हम जब कोई हमारी किसी से लड़ाई होती है, चाहे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, तो हम दुनिया भर से अप्रूवल्स लेते हैं या कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इससे हमारे जीवन का जो बहुमूल्य समय है, जो लाइफ कहने में बहुत लंबी है लेकिन होती बहुत छोटी सी है, जिसमें जल्दी समय बीत भी जाता है। एस्ट्रोलॉजी में कुंडली और नवांश कुंडली, लगन कुंडली और नवांश कुंडली से आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा इसके बारे में पता चलता है। यहाँ तक कि ये भी पता चलता है कि विवाह के बाद आपका भाग्य उठेगा या नीचे करेगा। और विवाह का जो होता है वो ये भी बता सकती है लगन कुंडली और नवांश कुंडली कि आपकी मैरिज में आपके बच्चों के पैदा होते वक्त क्या परिस्थितियाँ होंगी। स्पेशली जो आपका बड़ा बच्चा होता है, वो जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, उससे आपका भाग्य उठेगा या नहीं उठेगा। पति पत्नी के आने से जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, ये हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में उस बारे में बात करेंगे।